21 फरवरी को जिस विद्यार्थी का साइंस का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाए, क्योंकि अब देख सकते हैं मेरे पास सेट जी आ चुका है और ये आपका असली क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से सारे हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे साइंस मतलब विज्ञान वाले का, और सेम सेम आपका यहाँ से प्रश्न लड़ जाएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास सेट जी है। अब यहाँ पर देखिए लगभग जो है ना, यहाँ पर आपको क्या करेगा कि 80 को प्रश्न देगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 1 से 80 तक देगा, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर शीट के अंदर फिलअप कर देना है। अब इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव वो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया है। पहला बोला कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, बोले फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। नहीं बोले कि, और बोले प्रश्न समझना ध्यान से कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है उसका मान धनात्मक कब होगा, जब वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर से कम होगा। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में बढ़ते बोल रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा बढ़ता है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो स्थिति ऊर्जा को बदलता है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आधा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और आगे बढ़ने पर बढ़ता जा रहा है, तो चींटी किस दिशा में गति कर रही है, तो इसका मतलब ध्रुव से फोकस की दिशा में गति कर रही है, तभी जाकर उसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रतिबिंब सीधा लेकिन धीरे धीरे प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, यानी करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, तो पक्षाम्बी पेशिया करता है। करेक्ट हो जाए। देखो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, पक्षाम्बी पेशिया। करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न बढ़ते 9 नंबर। बोला ओजोन परत का क्षय क्या कहलाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आता है, तो ईस्ट में होता है। आपका करेक्ट हो जाएगा डी, ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है ना। अगला बोला कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन होता है, IAA। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। बोले आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, जो आलू है, जो खेतों में आलू बोया जाता है, बताना कि उसमें कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। तो देखो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका तना के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तना के माध्यम से होता है। ठीक है ना। आलू में कायिक प्रवर्धन ऑप्शन मार लेंगे डी। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। बोला कि हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला जो है कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रीला जो है जल में पाया जाता है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, तो देखो नॉर्मल पूछता तो 80, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पूछ रहा है, तो 120 mmHg हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न की उभयलिंगी जीव किसका उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव जो ना वो हाइड्रा का उदाहरण था। आपका ऑप्शन था ए। अगला 16वां प्रश्न बोला कि मछली में श्वसन अंग क्या है, सभी को पता है, गिल्स होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 16वां किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला 19वां प्रश्न बढ़ते हैं, जैसे स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे प्रश्नों का। 18वां प्रश्न लोग देखते हैं। 18वां प्रश्न बोला है कि देखो प्रश्न समझिए, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन, तो पुतली नियंत्रित करता है, जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो, यानी बी हो जाएगा। अगला बोला कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो बायोगैस मतलब जैव मात्रा जो है ना वो आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आगे 20वां प्रश्न बोला है कि किस 20वां प्रश्न बोला है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो आपका 2n²। करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न। बोल रहा है 21 नंबर कि कौन सा 21वां प्रश्न बोला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है, तो आपका मीथेन है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। 22वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का हो जाएगा। सोडियम का हो जाएगा। करेक्ट आपका ए हो जाएगा। अगर सोने की परमाणु संख्या कितनी है, तो 79 है, लगभग 79 है। करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते 24 बोला कि निम्न में कौन लवण है, तो K2SO4 क्या एक लवण है। करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते 25वां बोल रहा है कि पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बोला कि बाघ कौन सा उपभोक्ता था, तृतीय उपभोक्ता। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर देखते हैं बी, मानव का 27 देखते हैं, मानव का उद्भव स्थान क्या है, तो वो अफ्रीका है, करेक्ट हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न 28 नंबर बोला क्रमांक कुंचन गति किसमें पाया था, ग्रोसनली पाया था, करेक्ट हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न बढ़ते 29 नंबर, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया था, तो कॉकरोच में बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉकरोच ऑप्शन नहीं है, तो तितली माने तितली में पाया था खुला परिसंचरण तंत्र। आगे प्रश्न देखते हम लोग 30 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं, बोला कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां मतलब गुणसूत्रों की जोड़ियां कितनी 23 होती है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए, बी हो जाएगा बी। आगे बोले प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी कौन होता है, तो लाल होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, बोला कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, एकदम समान होती है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। सारे प्रश्नों को मिलाते चलेगा। निम्नांकित में कौन शराब के उपयोग में आता है, यानी शराब के उपयोग में कौन, तो एथेनॉल आता है, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, बोले कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, बोला सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो तत्वों की परमाणु संख्या कितनी, 17 हो जाएगा, ठीक है, सभी को जोड़ दीजिएगा, सी हो जाएगा। अगला बोला ड्यूरालिमिन किस धातु का मिश्र धातु है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, देखो तो ड्यूरालिमिन जो है कॉपर का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 बोले सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या है, तो सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र Na3PO4 होता है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, बोला वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, डी हो जाएगा। आगे 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न वो देखते हैं 42 नंबर प्रश्न बोला विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो आपका मोटर मतलब डीसी मोटर में होता है, करेक्ट हो जाएगा बी। अगला बोला कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। 44 नंबर प्रश्न बोला देखिएगा ध्यान से, बोला बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या था, इसका कारण है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आगे देखिए 45 नंबर क्या बोल रहा है कि देखो वोल्टता आपको दिया है, देखो वोल्टता V1 और शक्ति P1, एक प्रतिरोधक भी वोल्टा V2 और शक्ति P2 है, तो इसका प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम में जुड़ा, तो समतुल्य प्रतिरोध आपका ऑप्शन है होगा V1 का स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा P2, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46वां प्रश्न देखते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और VBI बोल रहा है प्रश्न है आपका, ठीक है ना। घरेलू विद्युत परिपथ की प्रतिवर्ती धारा 50 हर्ट्ज, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का सबसे कम होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे बोला एक साधारण पेज में कितने सतहों से घिरा रहता है, तो बोल सकते हैं 5, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 49 नंबर देखते हैं, 49 नंबर बोल रहा है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में, करेक्ट हो जाएगा इसका सी। अगला प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो केवल दिन में होता है, करेक्ट मार लेंगे आपका बी। अगला प्रश्न बोला सिनेप्टिक्स नर्व्स कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 52वां प्रश्न बोला कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे बोला कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, तो 3 होती है, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 55वां प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग आपका कौन नहीं है, ये बताना है। मनुष्य तो अग्न्याशय जो एक उत्सर्जी अंग नहीं, लेकिन एक ग्रंथि आपका यहाँ पर मार लेंगे, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोला कि 56 नंबर सबसे छोटी अंतरास्थलीय ग्रंथि तो एपिनियल होता है, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला बोला कि सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। आगे 58वां प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल है, एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। आगे 59वां प्रश्न सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो इसका पीला होता है, करेक्ट मार लेंगे आपका सी। अगला बोला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे 61वां प्रश्न देखते हैं, 61वां प्रश्न बोला कि कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ होते हैं, तो कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं
आगे प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 62। जिंक बोले तो किसका अयस्क है, तो जिंक का है करेक्ट, जिंक का करेक्ट हो जाएगा आपका बी जेडन का। आगे बोला नाइट्रोजन के दो अणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो 3 आबंध होते हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 64 नंबर देखते हैं, बोला एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे बोला कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। आगे प्रश्न नंबर 66 देखते हैं हम लोग 66। बोला कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक है दर्शाता है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी वास्तु का उल्टा मानेंगे, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं, करेक्ट होता है, करेक्ट होगा आपका भी। आगे 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो प्रवर्तन कोण का मान आपका 0 हो जाएगा। लंबवत है तो वहाँ पर आपतित कोण यानी आपतन कोण पर 90 हो सकता है, लेकिन प्रवर्तन कोण आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 69 नंबर बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकटित होता है, तो नीला ही होता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि वायु में अभी सही लेंस कौन है, तो उत्तल लेंस, करेक्ट मार लेंगे आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा हिस्सा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कम तीव्र बनेगा, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न आपको बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो क्या होती है, वो अविलंब किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं 73वां प्रश्न बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। बोल रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र आपका इतना आता है, इसमें बताना है कितना आबंध होगा, तो यहाँ पर अंतिम में 8 है, इसका मतलब 8 सहसंयोजक आबंध इससे बनेगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को रक्षा प्रदान करता है, तो पराबैंगनी विकिरण से हमें क्या करता है, बचाने का काम करता है ओजोन परत। ठीक है ना। आगे देखते हैं 76वां प्रश्न बोला कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन होता है, तरल अवस्था में होता है कमरे के ताप पर। आगे 77वां प्रश्न बोला निम्नांकित में कौन उप धातु है, तो आपका आर्सेनिक जो है ना उप धातु है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। आगे प्रश्न नंबर 78 देखते हैं हम लोग, बोल रहा है आप देखो यहाँ पर बड़ा चीज को दो भाग में तोड़ दिया गया था, वियोजन में तोड़ा जाता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया है वो। आगे बोला निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण, आपका ऑप्शन निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन आपका बी देखिए संतुलित है पहले से ही। ठीक है, बी टच कर लीजिएगा। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 80 और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बोले कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के द्वारा वर्षा आपका कौन सा क्या होता है, तो अम्ल वर्षा होता है। तो इस तरह से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर दिया और जाकर आप लोग अपना सारा मतलब 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर जाके एग्जाम में सेम आपको छाप के आ जाना है, एकदम सेम यही छाप के आना है, एग्जाम में सब यही आने वाले हैं।